चाहिए, बाकी स्टेयर्स का आप बता रहे हो तो वो सिखा दो मुझे। हाँ वो तो सिखाएंगे ही, पर अभी यहाँ पे कोई ये शक्ति चक्र में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छे से समझाया है आपने, सब क्लियर है मेरा। ओके ओके। अंकित जी आ गए आप? जी सर। हाँ चलो अब हम चालू करते हैं, आपकी वेट कर रहे थे। ओके। अब जी आज सर। आज का जो हमारा, देखिए पिछला जो अनम्यूट कर लीजिए सबका। पिछला जो अपना एपिसोड था, अपने जितने भी हमने क्लास ली, उसमें हमने आपको एक शौचालय का भी क्लियर करवा दिया, रेमेडी भी क्लियर करवा दी, और एंट्रेंस भी क्लियर करवा दिया, रेमेडी भी क्लियर करवा दी। ओके। उसके पंच जी तत्व सर। के बारे में भी बता दिया, कलर्स के बारे में भी बता दिया, मेटल के बारे में भी बता दिया। ओके। जी सर। मैक्सिमम मैक्सिमम हर चीज आपको मैंने यहां तक की बता दी है। ये दोनों ही वास्तु में चलेगा, कॉमर्शियल वास्तु में भी चलेगा, इंडस्ट्रीज वास्तु में भी चलेगा, और रेसिडेंस वास्तु में भी चलेगा। क्योंकि वास्तु के अंदर आजकल क्या कह रहे हैं, कॉमर्शियल वास्तु और रेसिडेंस वास्तु करके दो दो पार्ट बांटते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नॉर्थ दिशा में शौचालय नहीं होनी चाहिए तो वो कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ दिशा के अंदर कुबेर जी का वास है। कुबेर यानी धन के खजांची, जो जो देव देवताओं के जो भी पैसे की बैंकिंग थी ना, वो सब कुबेर जी के हाथ में थी। अगर कुबेर जी के पद में अगर शौचालय आता है तो हमारे घर में कभी पैसा नहीं आएगा। तो अब वो चाहे ऑफिस का वास्तु हो, कॉमर्शियल वास्तु हो, या रेसिडेंस वास्तु हो, ऐसा नहीं है कि कॉमर्शियल वास्तु में नॉर्थ की शौचालय चल जाएगी। ओके। जी सर। तो यहां तक ये हो गया, कॉमर्शियल वास्तु का क्लियर हो गया बराबर। मैं जो भी पार्ट हम लेंगे, एक बात ध्यान में रखना, कॉमर्शियल में भी एक ही वास्तु चलेगा, रेसिडेंस में भी एक ही वास्तु चलेगा। कॉमर्शियल के अंदर इतना होगा कि इंडस्ट्रीज होगी तो वहां पे मशीनरी की थोड़ी कैलकुलेशन अलग आएगी, और घर के अंदर फर्नीचर की, इंटीरियर की कैलकुलेशन अलग आती है। अंकित जी आप, हाँ, अब हम आप पे, आज हम आपका जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आप सबको को, ये हम आपको स्टेयरकेस के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक बैनर से, बेस्ट डायरेक्शन ऑफ स्टेयरकेस इनसाइड द हाउस। अब ये इनसाइड द हाउस, आपने दो प्रकार के मकान देखे होंगे। एक मकान के अंदर, एक बंगलोस के अंदर, घर के अंदर स्टेयरकेस होती है। यानी उसका घर ऐसा डिजाइन होता है कि वो ड्राइंग रूम में से स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर जाती है, और फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाती है। और दूसरे ऐसे डुप्लेक्स फ्लैट बनते हैं, टेनामेंट बनते हैं, जिनकी स्टेयरकेस आउटर से, यानी उनकी कंपाउंड में से बनाई जाती है। क्योंकि वो क्या क्यों बनाई जाती है, क्योंकि वो नीचे का खुद यूज करते हैं और ऊपर वाला मकान रेंटेड देते हैं। ऐसी 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 इच्छा धराने वाले व्यक्ति इस तरह से मकान बनाते हैं। अब हम इनसाइड द हाउस की स्टेयरकेस जो लेंगे, वो साउथ डायरेक्शन में लेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने साउथ में एक रेड कलर का एक बॉक्स बना रखा है। ओके। तो इनसाइड वास्तु की स्टेयरकेस यहाँ पे आएगी साउथ के अंदर, और शक्ति चक्र के अंदर उसकी डिग्री होगी 169 से लेके 191 डिग्री तक। आप ये डिग्री कैलकुलेशन भी, ये डिग्री लैंग्वेज भी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि कोई क्लाइंट अगर इंजीनियर लेवल का होगा या आर्किटेक्चर होगा, वो वास्तु आपसे कंसल्ट कराएगा तो वो डिग्री में बात करेगा कि मेरा मेरा एंट्रेंस 214 डिग्री है। तो आप सोच में पड़ जाओगे, 214 डिग्री किसे बोलते हैं। अगर आपने उसकी एंट्रेंस नहीं समझ पाए तो फिर आपका वहां पे पिक्चर एंड हो जाएगा, क्योंकि वो खुद जान जाएगा कि आपको डिग्री की नॉलेज नहीं है। तो आपको एक शक्ति चक्र के अंदर नॉर्थ कौन सी डिग्री से चालू होता है और कौन सी डिग्री पे खत्म होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको क्या, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको हल्के में मत लेना। अभी यह मेरे पास अभी वो शक्ति चक्र अभी नहीं है, चलो हम नेक्स्ट में बता देंगे कि वो कौन सी डिग्री से चालू होगा और कौन सी डिग्री से नेक्स्ट में ले लेंगे। वो बहुत इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, पर कभी हमारी एजुकेशन पे वो बहुत हिट कर जाती है। अंकित जी, यह बात समझ में आई आपको? जी सर। ओके। अब देखो, इनसाइड द हाउस होगा वो साउथ डायरेक्शन में होगी, और NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ही आप स्टेयरकेस बना पाओगे। घर के अंदर स्टेयरकेस बनानी है तो ये दो ही डायरेक्शन आपके लिए वास्तु के हिसाब से वैलिड है। और कोई भी डायरेक्शन में स्टेयरकेस होगी, चाहे वो एंटी क्लॉक हो या क्लॉकवाइज हो, उसका कोई फंडा नहीं है, क्योंकि नॉर्थ के अंदर क्लॉकवाइज एंटी 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 क्लॉक अगर स्टेयरकेस है, क्या क्लॉकवाइज स्टेयरकेस है, तो इसमें ऐसा ऐसा कहा जाता है कि इसका दोष कम परसेंटेज में लगता है, पर दोष तो लगता ही है।
क्योंकि नॉर्थ के अंदर समझो क्या, ये नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो आप हो, आप खुद हो। अब आपके ऊपर हम हाथी को बिठाएंगे, वो चाहे हाथी आपके ऊपर बैठ जाए, खड़ा रह जाए या सो जाए, या उल्टा बैठ जाए या सीधा बैठ जाएगा, बेसिकली वेट तो आप पे ही आएगा ना। समझ रहे हो अंकित जी? जी सर। हाँ, तो ये स्टेयरकेस के फंडा में ये देख ला, अगर नॉर्थ के अंदर स्टेयरकेस है और नॉर्थ में अगर स्टेयरकेस है तो वो वास्तु के हिसाब से गलत कहा जाएगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है तो भी गलत कहा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में है तो भी गलत कहा जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है तो भी गलत कहा जाएगा, और ईस्ट में है। ओनली फॉर इनसाइड वास्तु दो ही जगह है, साउथ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? जी सर। और आउटसाइड अगर घर के बाहर स्टेयरकेस बनानी है तो साउथ वेस्ट भी आप पसंद कर सकते हो, और ईएससी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन भी आप ले सकते हो, और नॉर्थ वेस्ट का जोन भी आप ले सकते हो। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भी आप आउटर के साइड अपनी स्टेयरकेस बना लो, ईएससी में बना लो या एसडब्ल्यू में बना लो, तो वो वास्तु के हिसाब से उसको गलत नहीं कहा जाएगा। और जर्नली अगर आप स्कैनर से चेक कर लोगे तो यही लैंग्वेज आएगी, क्योंकि स्कैनर यहाँ की एनर्जी डिटेक्ट करता है कि भाई यहाँ पे कुछ नेगेटिव है तो उसकी क्या एनर्जी निकल के आ रही है, वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, नेगेटिव फॉर्म में है क्या पॉजिटिव फॉर्म में, तुरंत स्कैनर की सर्किट वो स्कैन कर लेती है। अब हम ऐसे एक बात कर रहे हैं कि समझो कि आपका स्टेयरकेस वेस्ट ऑफ समझो नॉर्थ में ही है, तो अब आपके पास क्या रेमेडी है? सुनीता जी आप रेमेडी बताइए कोई, अगर आपको पता है तो। किसके लिए सर? आपने क्या सुना, नॉर्थ में स्टेयरकेस है, नॉर्थ में अगर स्टेयरकेस है तो उसकी क्या रेमेडी ले सकते हैं? सर वो टॉर्टोइज प्लेस करेंगे, उसका नीचे वाला स्टेयर कट करके। ओके, ये जरा आपके सन को या बेटी को कह दो आवाज ना करे। अंकित जी आपके पास क्या रेमेडी है? सर अभी तो कोई रेमेडी नहीं है इसके लिए सर, रॉड वगैरह ला के एनर्जी कट वगैरह देखेंगे। नहीं, रोड रोड एक्चुअली रोड क्या काम करता है, न्यूट्रलाइजर करता है, कोई भी चीज की एनर्जी को बढ़ाता है, न्यूट्रलाइज करता है, यानी नेगेटिव को वो वहां से खत्म करता है। पर किसी की रेमेडी हर चीज में रोड यूज नहीं कर सकते। आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, रोड गलत भी नहीं है, पर अगर स्पेसिफिक कोई कोई बंदा जानता है कि नॉर्थ के अंदर स्टेयरकेस है तो उसके हम क्या रेमेडी करेंगे, तो वहां आप दे दोगे तो सही बात है। पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बहुत छोटी चीज है और आपको पता भी है। परेश भाई आपका क्या नॉलेज कहता है नॉर्थ के अंदर स्टेयरकेस होता है? सर मैंने तो ये सोचा है आपका वीडियो देख के कि कछुआ का जो आप ये इंस्टॉल करते हैं ना कछुआ। हाँ हाँ सही बात है सर तो कछुआ इंस्टॉल कर सकते हैं, पिरामिड की स्ट्रिप इंस्टॉल कर सकते हैं, और पिरामिड भी लोग करते हैं, पिरामिड की स्ट्रिप भी करते हैं सर। बस आप समझो कि नॉर्थ तीन के रेमेडी अंदर की पता है। यस यस राइट। अब नॉर्थ के अंदर स्टेयरकेस है, अगर वो एंटी क्लॉक है यानी वो उल्टी घूम रही है, जैसे स्टेयरकेस पे हम चढ़ना चालू करेंगे अच्छा। तो घड़ी घड़ी ले लो, घड़ी हाँ। 12 बजे सेंटर है। हाँ। ओके, ये देखो अच्छा। ये एनएनई का एक एग्जांपल ले लो। एनएनई ये तीन तीन है, सेंटर एन है वो 12 बजे है, और ई 1 बजे एक नंबर है, और ये है 11। अब क्लॉक किसको बोलते हैं कि 12 से 1 के तरफ मूवमेंट होगी तो उसको क्लॉक बोलेंगे, और 12 से 11 की तरफ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक। टी क्लॉक। ये तो पता है ना, एंटी क्लॉक क्लॉक। हाँ हाँ सर। ओके, आप जी बंद कर लीजिए, अनम्यूट हो जाइए। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको समझाता हूं कि एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज सीढ़ियां कहाँ कहाँ चल सकती है, ऐसा है, पर फिर हम रेमेडी की बात बाद में करेंगे। अब नॉर्थ के अंदर अगर कोई सीढ़ियां आ गई है, अगर वो एंटी क्लॉक होगी यानी, तो वो यहाँ क्या इफेक्ट करेगी, आप बताइए सुनीता जी। चलो सुनीता जी बताइए आप। नॉर्थ में अगर एंटी क्लॉक कर रही है, हाँ तो क्या इफेक्ट होगी? सर आप बताओ। ओके चलो, अब मैं अभी परेश भाई क्या इफेक्ट होगी? नॉर्थ सर पैसे में दिक्कत, सर किसमें? पैसे में दिक्कत,
पैसे में फाइनेंशियल चलो दिक्कत। ठीक, अंकित भाई आप। नहीं नहीं सर, एक मिनट, मैं मीन्स अगर नॉर्थ में अगर स्टेयर्स है और वो एंटी मूव कर रही है, उसके लिए बता रहे हैं क्या इफेक्ट होगा। हाँ तो सर हमारे सपोर्टर्स होंगे वो दबने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब अंकित भाई आपका क्या क्या डिसीजन है इसके लिए? सर आप ही बता दो, हमें भी ऐसे ही कुछ समझ में आ रहा कि सर बिजनेसियल प्रॉब्लम और ये सब प्रॉब्लम समझ में आ रहा ओके, अब यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। देखिए नॉर्थ है, नॉर्थ के अंदर उसका गुणधर्म क्या है? मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि नॉर्थ की जमीन में पैसा डटा हुआ है। क्लियर?